हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पेरी में स्वागत है। तो आज जो देखने जा रहे हैं भारत माता, ठीक है। भारत माता को लिखने वाले कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता को किसने लिखे? सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इससे आपको कोई भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो चलिए आपका समय नष्ट ना करते हैं, आपको क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है, ठीक है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? आंसर होगा प्राकृतिक के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा भारत माता शीर्षक पाठ रचित है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का चित्रण करते हुए कहता है कि भारत माता गांव में निवास करने वाली है, जहां हरे भरे पेड़ पौधे, गंगा यमुना की प्रवाहित जल के का भी भारत माता की उदासनी की संज्ञा दी गई, ठीक है। आपका आंसर होगा भारत। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का चित्रण करते हुए कहता है कि भारत माता गांव में निवास करने वाली है, जहां हरे भरे पेड़ पौधे, गंगा यमुना में प्रवाहित जल के कारण भी भारत माता को उदासनी की संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, ठीक है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? प्रवासिनी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने घर में रह के उसका अधिकार ना चले, दूसरे का चले, तो उसे प्रवासिनी कहा जाता है, ठीक है। आंसर होगा प्राकृतिक के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा भारत माता शीर्षक पाठ रचित है, ठीक है। क्या है? रचित है, ओके। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई, अपने ही घर में क्या बनी हुई है? प्रवासिनी बनी हुई है, क्योंकि युगों युगों के गुलामी के कारण भारत के ही लोग भारत माता के बातों को नहीं सुनते हैं, जिसके कारण इसे प्रवासिनी की संज्ञा दी गई, ठीक है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है, क्योंकि युगों युगों के गुलामी के कारण भारत के ही लोग भारत माता की बातों को नहीं सुनते, जिसके कारण इसे प्रवासिनी की संज्ञा दी गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और बताइएगा, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है, ठीक है। कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खिंचाता है? आंसर होगा प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा भारत माता शीर्षक पाठ रचित है। आंसर होगा कविता में कवि भारतवासियों का मार्गविक चित्र खींचा है, ठीक है। कविता में कवि भारतवासियों का मार्गविक चित्र खींचा है। कवि कहते हैं कि भारत के लोग असभ्य, अज्ञानी, मस्तक झुका हुआ है, अर्थात मिट्टी की मूर्त के समान दिखाई देता है। इस रूप में कवि जो है भारतवासियों का चित्र किया है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि भारत माता का ह्रास भी राव ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है, ठीक है। भारत माता का ह्रास भी राव ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? आंसर होगा प्राकृतिक के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा भारत माता शीर्षक पाठ रचित है। आंसर होगा कि भारत माता का ह्रास राव ग्रसित दिखाई पड़ता है, क्योंकि सोने जैसा अन्न उपज करने वाली भारत माता अंग्रेजी की गुलामी के कारण मन क्या उदास है और कुछ बोलने लायक तक नहीं है, ठीक है। इसलिए यह राव ग्रसित दिखाई पड़ता है। आंसर को फिर से रिपीट करें, भारत माता का ह्रास राव ग्रसित दिखाई पड़ता है क्योंकि सोने जैसा अन्न उपज करने वाली भारत माता अंग्रेजों की गुलामी के कारण मन उदास और कुछ बोलने लायक तक भी नहीं है, इसलिए यह राव ग्रसित दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहा गया, ठीक है। क्यों कहता है कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? आंसर होगा प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा भारत माता शीर्षक पाठ रचित है। भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ कहा गया है, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी के कारण भारत माता के पास ज्ञान होते हुए भी, ठीक है, भारत माता के पास ज्ञान होते हुए भी किसी को ज्ञान नहीं दे सकते, इसलिए इसे ज्ञान मूढ़ कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कहते हैं कवि की दृष्टि में आज भारत माता का ताप संयम क्यों सफल है, ठीक है। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का ताप संयम क्यों सफल है?
आंसर होगा प्राकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा भारत माता शीर्षक पाठ रचित है। आपका आंसर होगा कि कवि को यह लगता है कि भारत के लोग में आज़ादी का लहर है तथा जनता लोग आज़ादी प्राप्त करने के क्रम में है, इसलिए इसे सफल बताया गया। ठीक है, आंसर होगा कवि को यह लगता है कि भारत के लोगों में आज़ादी का लहर है तथा जनता लोग आज़ादी प्राप्त करने के क्रम में, इसलिए इसे सफल बताया गया है। तो चलिए आज जो है चैप्टर खत्म हो गया, भारत माता सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग को जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, कि आपका जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपको हर एक एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन, आपका जितना भी सिलेबस में पढ़ा दिया गया। थैंक यू। आप जाके प्ले लिस्ट के वीडियो चेक कर सकते हैं और शेयर कर दिएगा जरूर अपने दोस्तों के पास।